बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। आपका यहाँ डभौरा में कार्यक्रम था, इस बार ऐसा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य रह गया है कि जिसको आप अपना मुद्दा बनाओगे, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, सिरमौर में हमने पिछले 10 सालों में दोनों पंचवर्षीय में अनेकों कार्य हमने करवाए हैं। हमारा सिरमौर क्षेत्र जो कि एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, सड़कों का अभाव था, नहरों का अभाव था, उन सबको हमने ख़त्म करके आज नहरों का जाल बनाया है। अनेकों गांव जो हमारे छूटे थे वहां पर हमने रोड पहुंचाया है। अनेकों गांव जहां पर लाइट नहीं थी वहां पर हमने विद्युत पहुंचाया है और नहरों का जाल भी हमने बिछवाया है। अब हमारा अगला जो टारगेट है ये है कि हम अपने सिरमौर के जो बचे हुए गांव जहां पर सिंचाई योजना नहीं पहुंच पा रही है वहां पर सिंचाई योजना पहुंचाना, जवा को एक नगर पंचायत बनाना, डभौरा में एक नवीन कॉलेज की स्थापना कराना, सिविल अस्पताल एक यहाँ डभौरा के लिए आवश्यकता है। तो ऐसे कई काम जो अभी छूटे हुए हैं उनको हम अगली पंचवर्षीय में जनता के लिए करेंगे। जिस हिसाब से जनसैलाब उमड़ा है, लगता है कि क्या लग रहा है आपको कि आप अपना पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या फिर क्या? देखिए, निश्चित रूप से जनता का प्रेम और स्नेह दोनों चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर विधानसभा से में बढ़ते क्रम में हमारे वोट यहाँ पर प्रतिशत बढ़ा है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमने अगर पिछली बार 40% वोट पाया था तो इस बार हम लोग 50 के ऊपर जाएंगे। प्रचार प्रसार में केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं आपके, तो आपको क्या लगता है जनता के ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से हमारी मोदी जी एवं उनकी पूरी टीम पूरे देश में ऐतिहासिक काम कर रही है, उनका प्रभाव पूरे देश में है। निश्चित रूप से केंद्र से अगर कोई टीम आएगी तो उसका हमको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लाडली बहना योजना कितना इस बार काम कर रही है अपना किसान? देखिए, लाडली बहना योजना हमारे 50% जो हमारी जनसंख्या है उसको डायरेक्टली प्रभावित कर रही है और लगभग 70,000 महिलाएं इसमें हमारी लाभान्वित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सिरमौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारी लाडली बहनाओं की है वो हमारे साथ खड़ी है। इतना जनसैलाब उमड़ा है, क्या यही कारण माना जाए कि लाडली बहना? देखिए, दोनों लाडली बहना और क्योंकि देखिए, जैसे मैं कहता हूँ हर जगह कि अगर हमारे घर की माता खुश है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार खुश रहता है। तो जिस प्रकार से शिवराज जी ने घर की माता को खुश करने का काम किया है, जब घर की बहू खुश होती है, माता खुश होती है तो परिवार सुख शांति में रहता है और निश्चित रूप से पूरा हमारा सिरमौर का परिवार आज शिवराज जी का और मोदी जी का गुण गा रहा है। ओम प्रकाश उर्मलिया, मंडल अध्यक्ष डभौरा। ओम प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव का दौर है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है भाजपा इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी या फिर क्या कैसा? नहीं, पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। विकास का ऐसा क्या मुद्दा रहेगा कि जो पिछली सरकार में नहीं हुआ था इस बार ऐसा होगा? और लगभग हमारे तराई क्षेत्र में जो विकास से कहीं ना कहीं बहुत दूर तक 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन हम लोग विधायक नहीं बना पाते थे और हम लोग सब लोगों ने 2014 में अपना विधायक बनाया। तो इस तराई क्षेत्र में हर जो विकास के काम होना चाहिए, हमारे CM राइज विद्यालय बने, कॉलेज बने और SDM कोर्ट जो हमें त्योंथर जाना पड़ता था वो अब हमको जवा में ही उपलब्ध है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं और अभी जो बची कुची मांग है एक हमारा, हम सब लोगों को यहाँ पर डभौरा में आज माननीय जी ने कहा है कि इस बार आपके डभौरा में कॉलेज का भव्य निर्माण होगा। मेरा नाम मनमोहन सिंह भदौरिया है। इस समय विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी, किसको मतदान करोगे आप? भाजपा को ही क्यों? कांग्रेस या सपा या भाजपा में मैं 50 वर्ष से भाजपा में, आज से नहीं 50 वर्ष से। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है। विकास आप किसे कहते हो? 70 वर्ष कांग्रेस रही जिसमें उसने झूठी गड्ढे पे गड्ढा गड्ढे पे गड्ढा, एकदम यहाँ से रीवा 4 घंटे में जाते थे, आज चल जाइए आधा घंटे में आप पहुँच जाएंगे रीवा। विकास आप किसे मानते हो? विकास मानते हैं रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब विकास है। पापा, आप कृषक हैं? मैं कृषक हूँ। आप लोगों के लिए भी कमलनाथ जी ने घोषणा की है। कमलनाथ झूठा है। 5 आपको जो बिजली का बिल है नहीं वो उसने नहीं उसने तो फॉर्म भराया कि हम 350 रुपये देंगे लाडली लक्ष्मी को, हैं, लेकिन उसने नहीं किया।
सब झूठी खोखलेबाजी किया। अभी तो उनकी सरकार नहीं बनी है ना, उन्होंने तो घोषणा अरे जब की है। तब फार्म क्यों भराया, जब नहीं है तो फार्म क्यों भराया? सरकार बनेगी तब के लिए उन्होंने नहीं, नहीं, घोषणा नहीं, की कि नहीं, 1500 रुपए नहीं। बिना किसी शर्त के देंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत आपको बात। लगता है कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? भाजपा पूर्ण की बहुमत से बनेगी? सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक ठीक।